बदलाव भी होने वाले हैं। ये बदलाव क्या है ये जान लीजिए। किसी भी बैंक से पैसा आप निकाल सकेंगे। इसमें पेंशनर्स के लिए ये अच्छी खबर है। पेंशनर्स जो होंगे ये किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकेंगे। फीचर फोन से 10,000 रुपए तक यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। पहले ये पेमेंट 5,000 रुपए तक की सीमा तक होता था। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। पहले 1,60,000 रुपए तक की तय सीमा थी किसानों के लोन की। साथ ही आज से कई कंपनियों की कार महंगी हो गई हैं। कंपनियों ने 2 से 4% तक कीमतें बढ़ा दी हैं। तो आज से ये कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। किसी भी बैंक से जो पेंशनर्स हैं वो अपना पैसा निकाल सकेंगे, यानी कि नज़दीकी जो भी बैंक होगा वहां से जाकर अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ जो यूपीआई से पैसे भेजने का तरीका है, पहले 5,000 तक उसकी तय लिमिट थी, अब ये 10,000 तक हो गया है। साथ ही किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। पहले ये लोन 1,60,000 रुपए तक का था। कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी कार कर दी है महंगी, यानी कि अब बढ़े हुए दाम पर आपको कार मिलेंगी। अलग अलग कंपनियों ने अपनी कार के दाम अलग अलग तरीके से बढ़ा दिए हैं, यानी कि कार खरीदने का सपना अगर आपने 2025 के लिए देखा था तो एक्स्ट्रा पैसे आपको उसके लिए देने होंगे। जिस तरीके से आज कई बड़े बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इन आज के बड़े बदलावों को लेकर जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। और जिस तरीके से ये बड़े बदलाव हैं उसका क्या फायदा लोगों को मिलेगा या फिर कहां हो जाएगा नुकसान, यानी कि जेब एक्स्ट्रा ढीली करनी पड़ेगी, उसको लेकर जानकारी हम ले लेते हैं। दिल्ली से मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ जुड़ गई हैं। आरजू, 2025 की शुरुआत तो कर रहे हैं लेकिन कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं। ये अलग अलग बदलाव किसानों के लिहाज से हैं, नई गाड़ी खरीदने वालों के लिहाज से हैं, एलपीजी रेट्स को लेकर हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से ये अलग अलग जानकारी मिल रही है, पेंशनर्स को लेकर भी जानकारी मिल रही है। तो पेंशनर्स को क्या फायदा हो गया है, इस खबर से शुरुआत कर लेते हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल रचना, देखिए मैं आपको 2 चीजों का जो चेंजेस किए गए हैं उनकी जानकारी दूंगी। आखिर किस तरीके से जो पेंशनर्स है वो अब अपनी पेंशन जो है वो निकाल पाएंगे, और वहीं यूपीआई में आखिर क्या कुछ चेंजेस जो है वो 2025 यानी कि आज से लागू कर दिए जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये है, जो पेंशनर्स है वो किसी भी बैंक में जाके अपनी पेंशन जो है वो निकाल पाएंगे। तो काफी ज्यादा सुविधाजनक ये स्टेप जो है वो लिया गया है, क्योंकि हम देखा करते हैं अक्सर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी पेंशन आती है उनको काफी दूर दरार तक जाना पड़ता था अपनी बैंक से पैसे निकालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बदलाव ने उनके लिए सहूलियत जो है वो कर दी है। वहीं अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो यूपीआई में बदलाव किए गए हैं। आरबीआई ने यूपीआई पे और यूपीआई लाइट के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान जो है वो किया है। वहीं वो आज से लागू हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2025 से उसको लागू कर दिया जाएगा। यूपीआई 123 पे के लिए प्री ट्रांजैक्शन लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया, यानी कि 5,000 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। जहां पहले आप 5,000 का जो प्री ट्रांजैक्शन लिमिट थी, अब उसको वहीं आप 10,000 प्री ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो कर दी गई है, कर पाएंगे पेमेंट। वहीं अगर बात करें तो यूपीआई लाइट की लिमिट को 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए जो है वो कर दिया गया है। ये बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि आज से ही ये बदलाव जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। और अगर बात करें तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एक सकारात्मक कदम जो है वो ये माना जा रहा है। और खास तौर पर इसमें जो वरिष्ठ नागरिक है ग्रामीण इलाकों में के लिए जो यूजर्स हैं उनको फायदा होगा, और जिनके पास जो डिजिटल पेमेंट मेथड का लिमिटेड एक्सेस रहता है उनके लिए ये काफी ज्यादा मददगार हो जाएगा। जो बुजुर्ग है, जो कम डिजिटल। आरजू, आप मेरे साथ में रहिएगा। यूपीआई 123 पे के जरिए अगर पैसा भेजना था तो पहले ये लिमिट 5,000 थी, अब 10,000 हो गई है। साथ ही पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है, जहां वो अपने नजदीकी किसी बैंक से अपनी पेंशन को निकाल सकेंगे। आरजू, आप मेरे साथ में रहिएगा। एक और बड़ा अपडेट है 2025 का, चूंकि आज पहला दिन है और बड़ी राहत भी है। आज से सस्ता हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक दाम घट गए हैं। 14 से 16 रुपए तक दाम कम किए गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी घट गए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर यह बड़ा अपडेट है। 14 से 16 रुपए कम कर दिए गए हैं। आरजू,
नए साल की शुरुआत कम से कम एक राहत के साथ हुई है और ये घटे हुए दाम कब से लागू हैं? जी बिल्कुल, देखिए नए साल का तोहफा जो है वो कह सकते हैं लोगों को मिल गया है और ये तेल कंपनी जो सरकारी तेल कंपनी है उनकी तरफ से दिया गया है, क्योंकि दाम जो है वो घटा दिए हैं एलपीजी सिलेंडर के। और ये बड़ा तोहफा जो है वो माना जा सकता है, क्योंकि इंडियन ऑयल के आधिकारिक साइट के मुताबिक यानी आज से यानी 1 जनवरी 2025 से 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी जो है वो की गई है और इसका दाम जो पर सिलेंडर जो है वो 14.50 रुपए घटाया गया है। और हालांकि कीमतों में ये कटौती सिर्फ कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के लिए ही की गई है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके घर में यूज होने वाला जो सिलेंडर है वो डोमेस्टिक सिलेंडर्स की कैटेगरी में आता है। तो यानी कि जो लोग घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उनके रेट्स में बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। और जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स होते हैं एलपीजी सिलेंडर्स, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं या फिर किसी बिजनेस होटल्स में यूज होते हैं, उसके लिए जो बदलाव है जो 14.50 रुपए जो कमी की गई है उसमें बदलाव जो है वो देखा जाएगा। वहीं अगर बात करें तो ये भी कह सकते हैं लेकिन कि बड़ा जो बदलाव है वो किया गया है। जो रेट्स है उनको घटाया गया है, 14 रुपए भी मायने रखते हैं। और पहले भी अगर रेट की बात करें तो 1800 के करीब जो है वो रेट था। 19 किलो के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो घटकर अब 1814 रुपए जो है हो गई है। तो सरकारी तेल कंपनियों ने दिसंबर 2024 में कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम जो है वो 16.50 रुपए और नवंबर में 62 रुपए बढ़ाया था, लेकिन अब जो है वो इसको घटाया गया है। तो माना जा रहा है कि नए साल पे जो कॉमर्शियल जो होटल है, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है और तोहफा जो है वो मिला है। जी रचना। बिल्कुल बड़ा तोहफा है। 14 से 16 रुपए दाम कम कर दिए गए हैं और आरजू बता रही है कि आज से ही ये घटे हुए दाम लागू हो रहे हैं, यानी कि नए साल का तोहफा ये एक तरीके से देशवासियों को मिल गया है गैस सिलेंडर पर, एलपीजी गैस सिलेंडर पर। आरजू से पहले आप पेंशनर्स की बात कर रही थी, आप यूपीआई 123 पे की बात कर रही थी, यानी कि जो नॉर्मल हम यूपीआई करते हैं स्मार्टफोन से, उससे अलग ये फीचर फोन वाला यूपीआई 123 पे सिस्टम है जिसमें कि 5000 तक लिमिट थी। यानी कि ऐसे बहुत से लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, गांव देहात के लोग जो कि छोटा फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये सुविधा होगी जो आप 10,000 रुपए तक भेज सकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने जिक्र भी किया था पहले, जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं और जो खास तौर पर देखिए वो लोग जो ज्यादातर डिजिटल टेक नहीं है, जिनको ज्यादा इसके बारे में उनके पास ट्रांजैक्शन करने के लिए सुविधाएं नहीं है उतनी, तो उनके लिए काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। क्योंकि पहले सिर्फ 5000 लिमिट थी तो कम पैसा जो है वो ले पाते थे और दे पाते थे, लेकिन जब इसको 10,000 किया गया है तो वो ज्यादा रुपए ले भी पाएंगे। और इससे क्या होगा कि उनको भी काफी ज्यादा सहूलियत जो है वो हो जाएगी अपना जो खर्चा है उसको करने के लिए भी। तो काफी ज्यादा अच्छा स्टेप जो है वो ये देखा जा रहा है। और नए साल है तो ऐसे में कई सारे नए रूल्स जो है वो भी लागू होंगे, तो ये लोगों के लिए भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए ये बेहद ज्यादा काम की खबर जो है वो साबित होगी कि आखिर क्या कुछ बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि लोग जो है वो इसके बारे में अवेयर रहे। चाहे वो गैस सिलेंडर के प्राइस हो, पेंशन किस तरीके से जो नियरेस्ट उनकी बैंक होगी वहां से जाके जो पेंशनर्स है वो अपनी पेंशन जो है वो निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। और चाहे वो यूपीआई की बात हो जहां पर लिमिट को 5000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है, तो वहीं यूपीआई लाइट की लिमिट को भी 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। तो वाकई में इस तरीके के जब स्टेप इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो लोगों को, पब्लिक को सुविधा ही देते हैं। जी डिजिटलाइज पूरी तरीके से भारत को करने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में उसी रास्ते पर चलते हुए हर शख्स को डिजिटल इंडिया के सपने से जोड़ते हुए ये सभी योजनाएं नजर आ रही हैं। आज से कई ये बड़े बदलाव भी किए गए हैं। अच्छा, पेंशनर्स को लेकर भी बड़ी बात यह है कि अब किसी भी बैंक से पेंशनर्स अपनी पेंशन का जो पैसा है वो निकाल सकेंगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर बैंक नहीं कि भाई उसी बैंक में जाकर आपको पैसा निकालना है। साथ ही कुछ गाड़ियों को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि अलग अलग कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं, यानी कि बढ़े हुए दाम आपको चुकाने होंगे। और इसको लेकर मेरे सीनियर कुलीग संजय शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आरजू, आपका शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संजय, एक तरफ तो तोहफा दिया है सरकार ने, यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए 14 से 16 रुपए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेब ढीली करने की तैयारी अब यहाँ कंपनियों ने कर ली है, अलग अलग कंपनियां जो कि गाड़ियों के दाम बढ़ा रही है।
बिल्कुल, आज नए साल में सबसे बड़ा तोहफा जो मिल रहा है वो नए वाहन वालों को मिलेगा कि उनको बड़ी कीमत में वाहन खरीदना पड़ेगा। तो वह आज से ही नए रेट लागू हो जाएंगे, नई दरें लागू हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने जीएसटी भी बढ़ा दिया है, कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो आज से वाहन खरीदना और ज्यादा महंगा हो जाएगा। कई सारे आज बड़े बदलाव आर्थिक मामलों को लेकर के आज से शुरू हो रहे हैं, तो इन पर लोगों को ध्यान देना होगा। जो नया वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए खास तौर से स्पेशली ध्यान देना होगा कि सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी है, वाहन मालिकों ने रेट बढ़ा दिए हैं। तो अब गाड़ियों की कीमत, लगभग हर गाड़ी की कीमत में उछाल आया है। 25 से 35 हजार का उछाल ये सामान्य तौर पर माना जा रहा है। लगभग 5 लाख तक की गाड़ियों पर 25 से 35 हजार तक का उछाल आया है, और 10 लाख की गाड़ियों पर लगभग 40 से 50 हजार तक का उछाल देखने को मिलेगा। यानी ये बड़ा उछाल है। 35 से 40 हजार रुपए बहुत होते हैं, और जो अब बढ़े हुए दाम, अगर गाड़ी खरीदने की आप प्लानिंग नए साल के लिए कर रहे थे तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। अच्छा, किसानों को लेकर अच्छी खबर संजय ये है कि बिना किसी गारंटी के 2 लाख तक का लोन मिल पाएगा, जो कि पहले 1,60,000 तक का था। बिल्कुल, किसानों को अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पहले इसकी दरें 1,60,000 के करीब थी, लेकिन अब किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन कहीं से भी उठा सकते हैं वो। और इसको लेकर के सरकार ने बड़ी घोषणा की, बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ सभी बैंकों को भी इस बात के निर्देश दिए हैं कि किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन ऋण सुनिश्चित किया जाए। 2 लाख रुपए तक बिना किसी गारंटी के किसानों को लोन दिया जाएगा, और ये किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। नए साल की शुरुआत में ही ये तोहफा किसानों के लिए यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया। पेंशनर्स को लेकर भी अच्छी बात यह है कि पेंशनर्स अपनी पेंशन अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। पहले क्या उनके अपने ब्रांच में जाना जरूरी था संजय? देखिए, पेंशनर्स के लिए कई सारी खबरें हैं कि एक तो सबसे बड़ी खबर ये है कि वो किसी भी बैंक से जाकर के अपनी पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं, पेंशन निकाल सकते हैं। पहले होता ये था कि जिस बैंक में उनका सैलरी अकाउंट होता था उसी बैंक से ही वो पेंशन निकाल सकते थे, उसी बैंक में उनको जाना होता था, उसी बैंक से पेंशन को निकालना पड़ता था। लेकिन अब वो नियम सरकार ने रद्द कर दिया है। अब नया नियम ये है कि पेंशनर्स किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हैं। नई योजना पेंशनर्स के लिए ये भी है कि सरकार जल्दी ही पेंशनर्स और प्रोविडेंट फंड के लिए एक एटीएम की सुविधा देने जा रही है सभी पेंशनर्स को, ताकि वो किसी भी तरीके से उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। स्पेशल एक एटीएम होगा इसके लिए, जिसके जरिए कोई भी पेंशनर्स अपनी पेंशन और साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड दोनों चीजें निकाल सकता है। अच्छा, जिस तरीके से ये बदलाव हुए हैं आज नए साल के पहले दिन से, क्या आम लोगों से आपकी बात हो पाई? यानी कि इनमें कुछ किसान हो सकते हैं जो इस 2 लाख वाले लोन को लेकर जानकारी दें या फिर अपना अनुभव साझा करें। कुछ पेंशनर्स हो सकते हैं जो पेंशन पर आश्रित रहते हैं कि भाई अब ये सहूलियत सरकार की तरफ से हो गई है। किसी से बात हुई आपकी? देखिए, किसानों की जहां तक बात है, किसान पहले 1,60,000 तक का लोन मिल रहा था, अब 2 लाख रुपए तक का लोन है, तो वो किसानों के लिए बहुत थोड़ा है। कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है उसमें, क्योंकि 1,60,000 और 2 लाख के बीच में खाली 4 से 40 हजार रुपए ही बढ़ाए गए। तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है इससे। लेकिन किसानों की एक मांग, कई सारी मांगे जरूर है कि उनको एमएसपी जरूर सुनिश्चित कर दी जाए, ताकि उनको एक तरह से गारंटियां मिल जाए, उनकी फसल की गारंटी मिल जाए कि उनको कितनी कीमत मिलेगी। क्योंकि होता यह कि जब फसलें बम्पर स्टॉक में पैदा होती है, तब जो बीच में जो आड़ती दलाल होते हैं वो उनसे औने पौने दाम में माल खरीद लेते हैं, और इसका नुकसान किसानों को लगभग उठाना पड़ता है। और जब ऑफ सीजन होता है तब भी किसान घाटे में रहते हैं, तो किसानों को उनकी उपज का फायदा कभी नहीं मिल पाता। किसानों की बड़ी मांग वो है। लेकिन जहां तक ये जो राहत दी सरकार ने, ये किसानों के लिए बहुत मामूली राहत मानी जा रही है। अब राहत तो मामूली है और इसे बहुत बड़ी राहत के तौर पर किसान नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ, उधर गाड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। 35 से 40 हजार तक का फर्क आ सकता है। ये भी जेबें ढीली करने जैसा है, यानी कि नए साल में ज्यादा कीमत नई गाड़ी के लिए चुकानी होगी। बहुत